नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में स्पोर्ट्स खबरों में हम आपको सबसे पहले इस साल भारत में होने वाले मोटो जीपी चैंपियनशिप सितंबर में नहीं होगा, अब इसे मार्च 2025 के लिए स्थगित कर दिया गया है। रेस के स्थानीय प्रमोटरों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल हुई रेस में रेस प्रमोटरों ने अधिकार रखने वालों को बकाया भुगतान नहीं किया था। इसके बाद 20 से 22 सितंबर के बीच होने वाले दूसरे सत्र पर अनिश्चितता मंडराने लगी थी। एक अधिकारी ने कहा कि सभी भुगतान कर दिए गए हैं और जो बचे हैं वो अगले साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नवंबर में भी रेस कराने के बारे में सोच सकते हैं। फिर 4 लगातार रेस टीमों और राइडर्स के लिए मुश्किल होती है। पहले सत्र में बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर हुई रेस में 50,000 से अधिक फैंस जुटे थे। भारत के निशांत देव ने मंगोलिया के ऑटोगोवाटारा बियांगा आर्डेनेटो को महज 2 मिनट में हराकर दूसरे मुक्केबाजी विश्व क्वालीफाई में 71 किलो की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि अविनाश जामवाल हारकर बाहर हो गए हैं। पिछले क्वालीफाई में मामूली अंतर से ओलंपिक कोटे से चूके देव ने पहले ही मिनट में अपने प्रतिद्वंदी पर घूंसों की बौछार कर दी। पहले दौर में 58 सेकंड का खेल बाकी रहने पर ही रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। इसके पहले जामवाल को 63.5 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में कोलंबिया के जोन मैनुअल बियाफारा फोरी ने हराया। जामवाल ने तीसरे और आखिरी दौर में शानदार प्रदर्शन करके अंकों के आधार पर बराबरी कर ली थी। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल के पहले दौर में अनुभवी फ्रांसीसी पियरे ह्यूजेट हार्वर्ड पर आसान जीत के साथ रोलांस गैरोसो ने अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत की है। जोकोविच को पेरिस में फिलिप चेटियर की भीड़ के सामने दुनिया के 142वें नंबर के खिलाड़ी और स्थानीय नायक को 6-4, 7-6, 6-4 से हराने के लिए 2 घंटे 31 मिनट की आवश्यकता पड़ी। नोवाक जोकोविच को दूसरे सेट में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पूर्व शीर्ष 40 खिलाड़ी पियरे ह्यूजेस हार्वर्ड ने अपना खेल बढ़ाया और सर्व पर दबाव बनाया। मैच की शुरुआत में ब्रेक को बदलने के बाद जोकोविच ने पहले सेट को आसानी से जीत लिया, लेकिन 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को तब परेशानी हुई जब उन्होंने अपनी सर्विस खो दी और उन्हें टाई ब्रेकर तक खींच लिया गया। हालांकि जोकोविच ने दूसरे सेट में टाई ब्रेकर को अपना खेल बढ़ाया और इसे आसानी से जीत लिया। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में 2024 के पहले दौर में डेनमार्क की लाइन होजमार्क काजेफेल्ट के खिलाफ आसान जीत हासिल की है। सिंधु ने महिला एकल के पहले दौर के मैच में अपने डेनिश प्रतिद्वंदी 21-12, 22-20 से हराया। यह मैच 44 मिनट तक चला। खेल में शुरू से ही सिंधु का दबदबा रहा। उन्होंने पहला सेट आसानी से 21-12 से जीता। दूसरे सेट में होजमार्क ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने 22-20 से जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर 1 विक्टर एक्सलेसेन से हारकर बाहर हो गए हैं। पेरिस में अपना ओलंपिक डेब्यू करने वाले दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने एक्सलेसेन के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन 62 मिनट तक चले मुकाबले में हार गए। एक्सलेसेन ने पिछले हफ्ते थाईलैंड ओपन में सत्र का पहला खिताब जीता था। झारखंड के हजारीबाग जिले के जमशेदपुर के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी की हत्या करने के आरोप में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि यहाँ की एक पुलिस टीम ने अपने हजारीबाग पुलिस के सहयोग से 20 दिनों से लापता प्रशांत कुमार सिन्हा का छत बिछत सब बरामद किया है। यह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक किशोर कौंसल ने कहा कि आरोपी काजल सुमन 28 और उसके मित्र रौनक कुमार 19 को पुलिस टीम ने हजारीबाग के चवड़ा पुल के नीचे से प्लास्टिक की बोरी में बंद सिन्हा का शव बरामद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड के 48 स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलीट ने पहली बार $50,000 की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। विश्व एथलीट के इस कदम से 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले खेलों में 3 पदक विजेताओं को पुरस्कार देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत को पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। नीरज ने
टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए एथलीट का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने थे। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। गरी की मोटार स्पोर्ट रैली में एक बड़ा हादसा हो गया। इस इवेंट में हिस्सा ले रही एक कार सड़क के फिसलकर दर्शकों से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चों सहित कई अन्य घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने के बयान से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उत्तर पश्चिमी हंगरी में 2 दिवसीय जो रैली में भाग लेने वाला यह वाहन सड़क से कैसे फिसल गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्लोवाकिया सीमा के पास पश्चिमोत्तर कोमरोम एस्टागोम काउंटी के बजोत शहर के पास हुई है। इसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद 8 एम्बुलेंस और 4 बचाव हेलीकॉप्टरों को घटनास्थल पर भेजा गया। रैली को तुरंत रोक दिया गया। MTI न्यूज एजेंसी ने साइट पर पैरामेडिक्स के हवाले से बताया कि 2 दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। भारत की लड़कियों की अंडर 19 टीम ने कैंडी में मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखा है। भारत ने पहले नेपाल को सेमीफाइनल में 3-0 से हराकर फाइनल में भारत की श्याली बानी ने भिमांदी भंडारा को पीर्थी वार्तिकर ने तमादी कबिंदिया को, जबकि तनिषा कोटेचा ने दिव्या धरानी को हराकर खिताब जीता है। अंडर 15 के फाइनल में भी भारत ने श्रीलंका को 3-0 से शिकस्त दी थी, जबकि अंडर 15 लड़कों के फाइनल में भी सार्थक आर्या ने श्रीलंका के खिलाफ अपने दोनों मैच जीतकर भारत की 3-1 से जीत सुनिश्चित की थी। सोहम मुखर्जी ने भी अपना पहला मैच जीता है। नोवाक जोकोविच ने एक और असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। जोकोविच 37 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने जून 2018 में सबसे ज्यादा उम्र में नंबर 1 बनने वाले फेडरर को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, मोंटो कार्लो ने इस वक्त 2 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा चर्चा है। ये जोकोविच, रोहन बोपन्ना है। टेनिस के पुरुष एकल और युगल में वर्तमान में नंबर 1 पदवी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के नाम पर है। जोकोविच एकल में तो 44 वर्षीय, बोपन्ना युगल में नंबर 1 है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागाल मोंटो कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में विश्व नंबर 7 डेनमार्क के होल्गर रूने से 3 सेटों में संघर्ष में हार गए। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट में वो हारे। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप स्पोर्ट्स की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।